जय हिंद। आइए समझते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है, इसका पहले डिफिनेशन जानते हैं। इसके बाद इसका कितना प्रकार होता है, उन प्रकार में उसका समान सूत्र देखेंगे सबका बारी बारी से, और सभी सदस्य को जानेंगे और सब उस सदस्य का कैसे यूपीएससी नाम लिखते हैं और अनुसूत्र निकालते हैं। इसके बाद संरचना सूत्र लिखते हैं। सब चीज़ को बारी बारी से समझते जाएंगे। तो सबसे पहले आप एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हम लिखे हुए हैं, तीसरा पॉइंट है ये। इससे पहले हम चार वीडियो जो है ऑर्गेनिक चैप्टर में बना चुके हैं। तो ये जो है 5वां लेक्चर है। तो 5वां लेक्चर में हम तीसरा पॉइंट लिए हाइड्रोकार्बन का, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एक बंद आकृति की रचना करता हो, जिसमें जितना भी कार्बन परमाणु है सभी कार्बन परमाणु एक बंद आकृति की रचना करता हो, उसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक बंद आकृति की रचना करता हो, सब जितना भी कार्बन परमाणु होगा अणुसूत्र में सबको लेकर के एक बंद आकृति बनाएंगे। तो जैसा भी वो आकृति होगा उसी का नाम होगा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है दो प्रकार के होते हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन। नाम देखिए एलिसाइक्लिक है इसीलिए साइक्लो शब्द लगता है, साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन। तो सबसे पहले अब साइक्लोएल्केन को पढ़ेंगे। साइक्लोएल्केन क्या होता है, देखिए साइक्लोएल्केन लिखे हुए है परिभाषा, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड हो एवं एक बंद आकृति की रचना करता हो। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड हो और वह परमाणु एक बंद आकृति की रचना करता हो। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को साइक्लोएल्केन कहते हैं। इस प्रकार के संरचना को साइक्लोएल्केन कहते हैं। इसका समान सूत्र CnH2n होता है। इसका समान सूत्र जो है CnH2n होता है। इसके बाद देखिए जहां n बराबर 3 से स्टार्ट होता है, इसमें जो है n का मान 3 से स्टार्ट होगा। कहिएगा 3 से क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुभुज किसे कहते हैं, रेखाखंडों से बनी बंद आकृतियां बहुभुज होता है। तो इसमें जितना भी हम पढ़ेंगे वह बंद आकृति पढ़ेंगे। तो बंद आकृति में जो है 3 से ही 3 साइड होगा तभी आकृति बंद होगा। इसीलिए हम n का मान 9(1) लेते हैं, 9(2) लेते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं। इसमें n का मान 3 से स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमको आकृति को बंद करना है। तो बंद आकृति त्रिभुज से ही स्टार्ट होता है, बहुभुज में त्रिभुज से ही स्टार्ट होता है। त्रिभुज मतलब बहुभुज में जो भी भुज बन जाए, त्रिभुज बन जाए, चतुर्भुज बन जाए, पंचभुज बन जाए, षष्ठभुज बन जाए, सप्तभुज बन जाए, जो भी बन जाए तो मतलब वह होगा बंद आकृति। तो बंद आकृति त्रिभुज से ही स्टार्ट होता है, 3 मतलब साइड से ही स्टार्ट होता है। इसीलिए हम न ही 1 लिए न ही 2 लिए, n का मान 3 से स्टार्ट किए हैं। 3 से स्टार्ट करेंगे तभी मतलब जो है सो बहुभुज यानी कि बंद आकृति बन पाएगा। अब देखिए इसके बाद अब इस साइक्लोएल्केन जो ग्रुप है इस सब का जैसे देखेंगे, यानी कि इसका सदस्य सब देखेंगे, सदस्य कैसे निकालते हैं और इसके बाद सदस्य का अनुसूत्र कैसे निकलता है, इसके बाद उसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, इसके बाद उसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को समझेंगे। तो ध्यान दीजिए इसका समान सूत्र जो होता है, पहले कॉलम में सारणी एक बना लिए, एक ही सारणी बना लिए, इसी में मतलब हम तीनों चीज़ समझ जाएंगे, अनुसूत्र भी समझ जाएंगे, IUPAC नाम भी समझ जाएंगे और संरचना सूत्र भी समझ जाएंगे। इसके बाद देखिए सबसे पहले समान सूत्र में क्या किए हैं, समान सूत्र में समान सूत्र जो होता है इसका साइक्लोएल्केन का वही लिखे हैं।
साइक्लो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n। अब आप कहिएगा पीछे भी हम CnH2n पढ़े हैं एल्कीन ग्रुप का, ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा? तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए इसमें जो है n का मान 3 से स्टार्ट होता है, देख लीजिएगा, मतलब जैसे 3 से स्टार्ट होता है, देख लीजिएगा स्ट्रक्चर को देख करके, देख लीजिएगा स्ट्रक्चर मतलब का मान। स्ट्रक्चर अगर बंद आकृति बन रहा है, स्ट्रक्चर अगर बंद आकृति है और 3 गो भुजा है उसमें, और तो इस ग्रुप का है तो वो साइक्लो एल्केन होगा, न कि एल्कीन ग्रुप होगा। तो ये मतलब इसमें एल्कीन ग्रुप में भी ये हम बताए हैं आपको समान सूत्र, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, इसका हम चर्चा यहाँ पर कर दिए। तो अब देखिए यही चीज़ हम यहाँ पर समान सूत्र में लिख दिए। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि n का मान हमेशा इसमें 3 से स्टार्ट करेंगे। n का मान जब 3 रखिएगा तो यहाँ देखिए Cn तो C3 हो जाएगा, और 2 गुना 3, 2 गुना 3 अगर आप कीजिएगा n की जगह 3 दे करके तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो C3H6 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर निकालिएगा आप तो अब देखिए C3H6 हो गया। इसका अगर हम नाम लिखना चाहेंगे, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम लिखने के लिए IUPAC नाम लिखने के लिए एक नोट पॉइंट लिखाए हैं। इस ग्रुप के सदस्यों का IUPAC नाम लिखने के लिए उसके कार्बन परमाणु के संख्या के आधार पर मूल शब्द, तो मूल शब्द डिसाइड कीजिए। तो मूल शब्द क्या होगा? इसमें 3 गो कार्बन परमाणु है तो प्रोप शब्द होगा, मूल शब्द होगा प्रोप, मूल शब्द होगा प्रोप। प्रोप ले लिए मूल शब्द, मूल शब्द के पहले साइक्लो शब्द, मूल शब्द के पहले साइक्लो शब्द, चूंकि यह साइक्लो ग्रुप है, साइक्लो एल्केन ग्रुप है, इसीलिए मूल शब्द से पहले साइक्लो लगा दीजिए। मूल शब्द लिख करके उससे पहले जो है साइक्लो शब्द लगाइए। तो साइक्लो लगा दिए, साइक्लो प्रोप हो गया। इसके बाद मूल शब्द से पहले, मूल शब्द से लगा दीजिए, मूल शब्द से पहले साइक्लो शब्द लगा दिए, एवं मूल शब्द में एन जोड़ा जाता है। मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे? तो एल्केन ग्रुप का है, इसीलिए 1 का 9 जुड़ता है, तो अंतिम में ए और 9, तो क्या हो गया? ये साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए इसका संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। तो संरचना सूत्र बनाने के लिए इसमें देखिए 3 गो कार्बन परमाणु है, तो तीनों कार्बन परमाणु को आप एक बंद आकृति, एक त्रिभुज में बनाइए। तो एक त्रिभुज बनाइए, 3 गो कार्बन परमाणु है यहाँ पर, पहले आप इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। तीनों कार्बन परमाणु को हम लिखाए हैं वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो और एक बंद आकृति की रचना करता हो। संरचना में आपको पता है कि हम परिभाषा का सहारा लेते हैं, परिभाषा का सहारा लेकर के संरचना सूत्र बनाते हैं। तो संरचना सूत्र में एक बंद आकृति का निर्माण होता है, तो बंद आकृति का निर्माण कर दिए और सभी कार्बन परमाणु को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब सिंगल बॉन्ड से जोड़ने के बाद इसके बाद मेरे पास देखिए 6 हाइड्रोजन है, तो सभी कार्बन परमाणु को आप 4-4 बॉन्ड पुराइए। तो सभी कार्बन परमाणु को 4-4 बॉन्ड पुराइएगा। तो इधर भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, 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 इधर भी हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो इस प्रकार से ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल एक बना दीजिए। इसके बाद यहाँ पर CH लिख दीजिए, CH2। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब 4-4 बॉन्ड पूरा करके जहाँ पर मतलब बॉन्ड फ्री था वहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा। तो CH2 लिख दीजिए, यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ये ऐसा संरचना लिखा हुआ रहेगा तो इसका नाम आप लिखिएगा साइक्लोप्रोपेन। ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए, अब n का मान हम 4 लेंगे। n का मान अगर आप 4 लेते हैं तो यहीं पर सब में रखिए, इसी संरचना में समान सूत्र में, तो C4 हो जाएगा H, 4 दूनी 4 यहाँ पर लीजिएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 चौका 8। इसके बाद इसका नाम अगर लिखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा, 4 गो है तो इसीलिए ब्यूट शब्द आएगा, ब्यूट। इससे पहले साइक्लो शब्द लगेगा, साइक्लो शब्द लगा दीजिए इससे पहले, साइक्लो ब्यूट हो गया। इसके बाद
मूल शब्द से पहले साइक्लो और मूल शब्द में एन, तो मूल शब्द में एक का 9 जोड़ दीजिए, क्योंकि एल्केन मतलब साइक्लो एल्केन है तो इसीलिए एन। तो मूल शब्द में साइक्लोब्यूटेन हो गया। साइक्लोब्यूटेन का देखिए संरचना कैसे बनाते हैं। तो साइक्लोब्यूटेन का संरचना बनाने के लिए यहाँ पर 4 कार्बन परमाणु है, तो चारों कार्बन परमाणु को पहले आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। चारों कार्बन परमाणु को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, इसके बाद 4 बॉन्ड सबको पुराइए। तो 2 हो गया और 2 4 हो गया। इसके बाद इधर भी 2 और 2 4 हो गया, इधर भी 1 1 2 और 2 2 4 हो गया, इधर भी 2 और 2 4 हो गया। तो जहाँ जहाँ बॉन्ड फ्री है वहाँ हाइड्रोजन देकर भर दीजिए। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर भी हाइड्रोजन। मेरे पास 8 हाइड्रोजन था, 8 हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सभी के पास बॉन्ड भी पुर गया। अब देखिए इसको अगर सेपरेट फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से एक चतुर्भुज बना देंगे और सभी कोना पर CH2 लिख देंगे। CH2 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 क्यों? क्योंकि सभी कोना पर 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, CH2 CH2। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट साइक्लोब्यूटेन का हुआ। तो इसी प्रकार से साइक्लोपेंटेन होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा, साइक्लोहेप्टेन होगा, इसी प्रकार से जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग कम से कम इसमें 6 तक बना लीजिएगा, 6 तक बना लीजिएगा। वैसे हम बना देते हैं। यहाँ पर जो है प्रोप है तो इसको प्रोपेन है, ओ का होगा प्रोपेन कर लीजिएगा इसको। तो इस प्रकार से वैसे हम बनाइए देते हैं 6 तक बना देते हैं। तो पहले इतना दूर आप लिख लीजिए, इसके बाद 6 तक काम कर देते हैं इसमें, और तब जो है देखेंगे साइक्लोएल्कीन में भी 6 तक कर देंगे तो आसान रहेगा। क्योंकि ये ग्रुप जो है मतलब जो है ये ग्रुप जो है स्ट्रक्चर फार्मूला वाला है, इसीलिए 6 तक हम कर देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसीलिए मतलब जो है यहाँ तक पहले आप लिख लीजिए, इसके बाद आगे कर रहे हैं। देखिए n का मान 4 तक ले लिए थे, अब n का मान जो है 5 लेंगे। तो n का मान 5 लेंगे तो अनुसूत्र क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर n की जगह 5 रखिए तो C5 हो जाएगा, H 2 और 5 10, तो C5H10 हो गया। कार्बन का दुगुना होगा इस ग्रुप में, जितना भी ग्रुप होगा कार्बन का दुगुना होगा इस ग्रुप में, जितना भी सदस्य होगा उसमें जो है कार्बन का दुगुना होगा हाइड्रोजन। कहने मतलब कार्बन अगर 5 होगा तो हाइड्रोजन 10 होगा, यानी कि n की जगह पर 5 रखे तो H निकला 10। अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। IUPAC नाम क्या होगा, तो हम आपको बताए हैं कि कार्बन परमाणु के संख्या के आधार पर मूल शब्द लिख लीजिएगा। तो मूल शब्द 5 है तो 5 के लिए पेंट आता है, तो पेंट लिख दीजिए। इसके बाद मूल शब्द से पहले साइक्लो शब्द लगता है, तो इससे पहले आप साइक्लो शब्द लगा दीजिए, तो साइक्लो। इसके बाद मूल शब्द में 1 का 9 लगा दीजिए, तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, ये बन जाएगा। IUPAC नाम इसका साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन हो गया। अब देखिए साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, संरचना। तो सबसे पहले तो संरचना सूत्र लिखने के लिए आपको पता है कि परिभाषा के अनुसार लिखते हैं। परिभाषा कहता है कि सभी कार्बन परमाणु को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए और बंद आकृति बना दीजिए। तो यहाँ पर आप संरचना देखिए, संरचना कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए कार्बन परमाणु अनुसूत्र में क्या ठो है, तो 5 है। तो 5 कार्बन परमाणु के लिए संरचना बनाने के लिए सबसे पहले परिभाषा को याद कीजिए। परिभाषा है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो और एक बंद आकृति की रचना करता हो। तो पहले इसमें 5 गो कार्बन परमाणु को लेकर के एक बंद आकृति बनाइए, अर्थात पंचभुज बनाना पड़ेगा आपको। तो पंचभुज के रूप में कार्बन को सजाइए और पंचभुज के रूप में सजा करके सभी कार्बन परमाणु को सिंगल बॉन्ड से आप पहले जोड़ दीजिए। इसके बाद सिंगल बॉन्ड से जोड़ने के बाद क्या कीजिए, इसमें 10 गो कार्बन हाइड्रोजन परमाणु है, तो 10 ठो हाइड्रोजन परमाणु है। तो अब इसको भी संरचना में दिखाएंगे। तो इसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
तो इसमें सभी कार्बन परमाणु को क्या कीजिए, सभी कार्बन परमाणु को आप जो है सभी कार्बन परमाणु को 4-4 बॉन्ड पहले पुराइए। तो 4 बॉन्ड पुराइएगा तो इधर भी 2 दे दीजिए, 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाएगा। इधर भी 2 दे दीजिए, इधर भी 2, इधर भी और इधर भी, और जहाँ फ्री है वहाँ हाइड्रोजन देकर भर दीजिए, अपने हाइड्रोजन का भी सेटिंग हो जाएगा। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस प्रकार से पंचभुज बन गया। एक सेपरेट पंचभुज आप बना लीजिए, एक सेपरेट पंचभुज। इसके बाद कोना पर सेटिंग कर दीजिए CH2 CH2 को, CH2 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 और CH2। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये लिखिए या ऐसा बनाइए, स्ट्रक्चर तैयार हो गया किसका, तो साइक्लोपेंटेन का। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन का कैसे बनाते हैं, इसी चीज़ को ध्यान से समझिए। कहने का मतलब n का मान 6 रखिए, n का मान अगर आप 6 रखिएगा तो n का मान 6 रखिएगा तो C6 हो जाएगा, C6H 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जाएगा। इसका अगर नाम लिखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा, 6 गो कार्बन परमाणु के लिए हेक्स शब्द आता है, इसीलिए यहाँ पर लिख दीजिए हेक्स, हेक्स लिख दीजिए। इसके बाद इसमें जो है पीछे में साइक्लो शब्द जोड़ दीजिए, साइक्लो, तो ये हो गया साइक्लोहेक्स। इसके बाद मूल शब्द के पहले साइक्लो और मूल शब्द में जो है 1 का 9 जोड़िए, तो 1 का 9 जोड़िएगा तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसमें देखिए अनुसूत्र में क्या ठो कार्बन परमाणु है, तो अनुसूत्र में 6 कार्बन परमाणु है। तो 6 कार्बन परमाणु को पहले सिंगल बॉन्ड से आप जोड़ दीजिए, और एक बंद आकृति भी बनना चाहिए। तो बंद आकृति बनना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर षष्ठभुज बनेगा। तो षष्ठभुज बनाइए एक ठो। तो षष्ठभुज बनाइएगा तो पहले तो 4 गो कार्बन परमाणु को इस प्रकार से जोड़िए, 1 कार्बन परमाणु ऊपर कर दीजिए, 1 कार्बन परमाणु इधर कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर भी लगा सकते हैं, वो अपना अनुसार स्वतंत्र है, जैसे आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है कर सकते हैं। तो अब सभी कार्बन परमाणु को सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ दीजिए, तो सभी कार्बन परमाणु को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। इसके बाद सभी कार्बन परमाणु को 4-4 बॉन्ड पुराइए, तो 4 बॉन्ड पुरा दीजिए। इधर भी 4, 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 इधर भी 4। इसके बाद सबको 4-4 बॉन्ड देने के बाद हाइड्रोजन देकर भर दीजिए जहाँ फ्री है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी पड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से बन गया। अगर इसका सेपरेट देखेंगे तो सेपरेट फिगर देखिएगा तो सेपरेट फिगर इस प्रकार से हो जाएगा। षष्ठभुज बना दिए इस प्रकार से। षष्ठभुज बनाने के बाद क्या करेंगे, कोना पे CH2 लगा देंगे, CH2 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 CH2। तो इस प्रकार से आपका बन गया साइक्लोहेक्सेन का संरचना। तो साइक्लोहेक्सेन का संरचना तो इसी प्रकार से 7, 8 सप्तभुज अष्टभुज इस प्रकार से आएगा। तो वैसे 6 तक ही आप रखिए। साइक्लोएल्केन ग्रुप में 6 तक ही आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो 6 तक ही आएगा, 6 से बाहर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से 6 तक आपका साइक्लोएल्केन ग्रुप का सदस्य निकल गया, साइक्लोएल्केन ग्रुप का सदस्य निकल गया। तो अब जो है, अब हम मतलब जो है सो पढ़ेंगे साइक्लोएल्कीन ग्रुप का परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसका समान सूत्र पढ़ेंगे, फिर उसके सदस्य सब को जानेंगे और उसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं उसका नोट पॉइंट जानेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को साइक्लोएल्केन ग्रुप अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसका सदस्य कैसे निकलता है वह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अब साइक्लोएल्कीन ग्रुप। तो आइए समझते हैं साइक्लोएल्कीन। तो साइक्लोएल्कीन क्या है, सबसे पहले साइक्लोएल्कीन का परिभाषा समझिए। तो साइक्लोएल्कीन का परिभाषा लिखे हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें किसी भी 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड एवं शेष कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तथा एक बंद आकृति का भी रचना करता हो। तो इस प्रकार के संरचना को बोलेंगे साइक्लोएल्कीन।
इस प्रकार के संरचना को या इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को साइक्लोएल्कीन बोलेंगे। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जो कि एल्काइन का समान सूत्र के बराबर होता है। किसके समान सूत्र के बराबर होता है? एल्काइन के समान सूत्र का। एल्केन नहीं, एल्काइन। एल्काइन के समान सूत्र के बराबर होता है इसका समान सूत्र। CnH2n-2 होता है, जहां n का मान 3 से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें भी बंद आकृति बनता है। आपको हम पीछे बता दिए कि बंद आकृति 3 से ही, मतलब जो है सो 3 साइड से ही स्टार्ट होगा, तो इसीलिए 3 से यहाँ n का मान लेना स्टार्ट करेंगे। इसका समान सूत्र एल्काइन के समान सूत्र के समान होता है। एल्काइन के समान सूत्र के समान होता है, जो कि आपको हम बता दिए। इसके बाद इस ग्रुप के सदस्यों का IUPAC नाम लिखने के लिए, इस ग्रुप के सदस्यों का IUPAC नाम लिखने के लिए उसके कार्बन परमाणु के संख्या के आधार पर मूल शब्द से पहले साइक्लो शब्द एवं मूल शब्द में दीर्घ ई आ न लगाएंगे। मूल शब्द में दीर्घ ई न जोड़ा जाता है। इस ग्रुप के सदस्यों का IUPAC नाम लिखने के लिए मूल शब्द से पहले साइक्लो और मूल शब्द में दीर्घ ई आ न जोड़ेंगे। अब देखेंगे जैसे मतलब में इसमें साइक्लोएल्कीन में कौन कौन सदस्य होता है, उसका अनुसूत्र कैसे निकलता है, IUPAC नाम कैसे लिखते हैं और संरचना सूत्र कैसे बनता है, यही चीज को ध्यान से समझना है। तो देखिए n का मान हम 3 रखेंगे, तो यहाँ पर रख करके देखिए 3 रखने पर क्या आता है, C3 3 दूना 6 में से 2 गया 4, तो C3H4 हो गया। इसका जब आप IUPAC नाम लिखिएगा तो 3 गो कार्बन परमाणु के लिए शब्द आता है प्रोप। आप जानते हैं 3 गो कार्बन परमाणु है, इसीलिए प्रोप शब्द ले लीजिए, प्रोप। इसके बाद जो है इससे मूल शब्द से पहले साइक्लो शब्द लगा दीजिए, साइक्लो प्रो, इसके प्रोप। इसके बाद मूल शब्द में इन, दीर्घ ई आ न, दीर्घ ई और न जोड़ दीजिए, तो दीर्घ ई और न जोड़िएगा तो प्रोपीन हो गया, साइक्लोप्रोपीन। तो इस प्रकार से ये इसका नाम हो गया C3H4 का साइक्लोप्रोपीन। अब देखिए इसका संरचना कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सभी कार्बन परमाणु को आप जो है सिंगल बॉन्ड से जोड़िए। एक कार्बन परमाणु, कोई भी 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड कर दीजिएगा। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए तीनों कार्बन परमाणु को। तो इधर एक कार्बन परमाणु, एक इधर और एक इधर, त्रिभुज के रूप में दे दिए। 3 है तो त्रिभुज ही बनेगा। इसके बाद कोई भी 2 कार्बन परमाणु को डबल कर दीजिए, डबल बॉन्ड। चलिए इसी दोनों कार्बन परमाणु को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। इसके बाद बॉन्ड गिनती करेंगे, सभी कार्बन परमाणु को 4 बॉन्ड है कि नहीं। मतलब जैसे देखिए 3 बॉन्ड यहाँ पर, एक कार्बन मतलब एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड देकर के एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए। तो 3 बॉन्ड 1 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया। 3 बॉन्ड यहाँ पर भी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी लगा दीजिए। इधर 2 ही बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड दे करके, बॉन्ड जहाँ फ्री होता है आपको पता है वहाँ हाइड्रोजन लगता है, यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको जब सेपरेट फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं सेपरेट फॉर्म में। त्रिभुज बना करके यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर CH होगा, यहाँ पर भी CH होगा। तो इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बन गया साइक्लोप्रोपीन का। अब देखिए n का मान 4 लेंगे, तो n का मान 4 लेंगे तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर। तो n का मान 4 लीजिएगा तो C4 हो जाएगा, H हो जाएगा। देखिए 4 दूनी 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, n की जगह पर 4 लीजिएगा, 4 दूना 8, 8 में से अगर 2 घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। इतना आप कर सकते हैं। तो C4H6 हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे तो 4 गो कार्बन परमाणु के लिए ब्यूट शब्द आता है। तो ब्यूट इसमें मतलब जैसे ब्यूट शब्द से पहले साइक्लो शब्द, तो साइक्लो लिख दीजिए, साइक्लोब्यूटीन होगा, दीर्घी का न लगा दीजिए, साइक्लोब्यूटीन हो गया। तो साइक्लोब्यूटीन। अब इसका संरचना अगर बनाएंगे तो 4 गो कार्बन परमाणु को पहले आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। इसके बाद 4 गो कार्बन परमाणु को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। इसके बाद किसी भी 2 कार्बन परमाणु के बीच आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। आप स्वतंत्र है, कहीं पर भी लगा सकते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा दीजिए। इसके बाद
देखिए बॉन्ड गिनती कीजिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ये दोनों के पास, दोनों में एक एक बॉन्ड और लगेगा, इधर 2, इधर भी 2, इसमें 2 2 लगेगा, 2 इधर 2 इधर। तो ये हो गया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये बन गया आपका एक चतुर्भुज इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया CH, यहाँ हो गया CH, डबल बॉन्ड के कोना पर। इसके बाद ये दोनों कोना पर CH2 CH2। तो इस प्रकार से आपका ये स्ट्रक्चर बन गया साइक्लोब्यूटीन का। इसी प्रकार से साइक्लोपेंटीन का बनेगा, तो साइक्लोहेक्सिन का बनेगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को जैसे साइक्लोएल्केन में मतलब साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन का बनाए, वैसे ही आप इसका भी बना दीजिएगा। किसी भी कार्बन परमाणु की जगह पर, किसी भी कार्बन परमाणु की जगह पर, लेकिन अणुसूत्र अलग निकालिएगा, अणुसूत्र इसमें रख करके निकालिएगा n का मान। और मतलब जो है सो कार्बन पर मतलब किसी भी 2 कार्बन परमाणु के पास डबल बॉन्ड कर दीजिएगा और सभी कार्बन परमाणु को 4 बॉन्ड पूरा करके इसके बाद जो है सो हाइड्रोजन जहाँ जहाँ बॉन्ड फ्री होगा वहाँ पर हाइड्रोजन भर दीजिएगा, स्ट्रक्चर बन करके रेडी होगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग 5 का और 6 का भी इसी प्रकार से बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका साइक्लोएल्कीन ग्रुप भी पूरा कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से पूरा का पूरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।